गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन फर्स्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम कृषि पद्धतियाँ या खेती के चरण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अब तक मिट्टी तैयार करना, बोवाई, खाद व उर्वरक मिलाना, सिंचाई व खरपतवार से सुरक्षा और अगला है कटाई के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने मिट्टी तैयार करना, बोवाई, खाद एवं उर्वरक मिलाना, सिंचाई की विधियां पढ़ी और खरपतवार से सुरक्षा के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब आपका आ रहा है कटाई क्या होता है। कृषि पद्धतियों में छठा आपका टॉपिक है कटाई। कटाई क्या है? ठीक, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक, मतलब फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण क्या माना गया है? कार्य है। फसल पक जाने के बाद किसान उसे काटता है, जिसे क्या बोलते हैं? कटाई कहते हैं। मतलब जब फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण ये कार्य होता है, फसल जब पक जाती है तो किसान उसे क्या काटता है, उसे कटाई कहते हैं। तो परिभाषा कटाई की क्या परिभाषा है? पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों के माध्यम से, मतलब पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों द्वारा काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। ठीक, कटाई कहलाती है। मतलब पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों के द्वारा काटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? कटाई कहलाती है। ठीक? एक अनाज की फसल जो भी हम बोते हैं, कोई से अनाज धान की फसल हो सकती है। अनाज की फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। मतलब किसी फसल को पकने में 3 से 4 महीने का क्या लगता है? समय लगता है। तो कोई फसल पक के कब तैयार होगी? 3 से 4 महीने में लगती है, लगता है टाइम। पहले फसलों को प्राचीन काल में या पहले फसलों के पौधों को हाथों से काट देते थे। मतलब पहले क्या था? फसलों के पौधों को हाथों से क्या धरातल के पास से क्या काट देते थे। ठीक, फिर दराती के द्वारा पौधों को जमीन से ऊपर मतलब धरातल से ऊपर काटे जाने लगा। ठीक, तो पहले क्या था? फसलों के पौधों को हाथों से उखाड़कर या काट देते थे, लेकिन आजकल दराती के द्वारा जमीन से पौधा जो ऊपर होता है उसको काटे जाने लगा। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। तो कटाई क्या है? फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसलों के पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों के द्वारा काटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कटाई कहलाती है। मतलब पकी हुई जो फसल पक जाती है उसको हाथों या मशीनों के द्वारा काटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कटाई कहलाती है। एक अनाज की फसल को पक जाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। पहले फसलों के पौधों को हाथों से उखाड़कर काट देते थे, लेकिन फिर दराती के द्वारा
पौधों को जमीन से ऊपर काटे जाने लगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाई कटाई कहलाती है। ठीक। अब इसके लिए एक मशीन का काटने के लिए एक मशीन का उपयोग करते हैं। तो उसमें अगला टॉपिक आता है आपका हार्वेस्टर क्या है। हार्वेस्टर मतलब फसलों को काटने की एक मशीन होती है, हार्वेस्टर होती है। ठीक। उसकी सहायता से क्या फसलों के पौधों को काटे जाने लगा। पकी हुई हार्वेस्टर में क्या होता है, पकी हुई फसल को खेत से काटने वाली मशीन, मतलब पकी हुई फसल को खेतों में जो खड़ी हुई फसल होती है, पक जाती है, उसको पकी हुई फसल को काटने वाली जो मशीन होती है, मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। वर्तमान आधुनिक युग में इस मशीन का अत्यधिक प्रचलन है। इससे समय और धन दोनों की क्या होती है, बचत होती है। ठीक। अब थ्रेसिंग क्या है, अगला है कुछ परिभाषाएं इसमें। हार्वेस्टर क्या है, थ्रेसिंग का है, कटाई किसे कहते हैं, तो छोटी छोटी परिभाषाएं। काटी हुई फसल से बीजों, जो जब फसल कट जाते तो काटी हुई फसल से बीजों तथा भूसों को अलग करने वाली मशीन थ्रेशर कहलाती है। मतलब काटी हुई फसल से बीजों तथा भूसों को अलग करने वाली मशीन थ्रेशर कहलाती है। ठीक। मतलब जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो फसल से बीजों तथा भूसों को अलग करने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशर कहते हैं। ठीक। छोटे जो खेत वाले किसान अनाज के दानों को क्या फटक कर क्या अलग करते हैं। ठीक। जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वह अनाज के दानों को फटक कर क्या अलग कर लेते हैं, जिससे फसल क्या तैयार हो जाती है। ठीक। इसके बाद में आपकी फसल पक के तैयार कट गई। ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, कटाई का यह कार्य क्या हुआ, पूर्ण हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद में आपका आता है भंडारण। अगला है कृषि पद्धतियों का अगला चरण है भंडारण। भंडारण क्या होता है, 7वां चरण है भंडारण। किसे कहते हैं, फसल से अलग किए गए दानों को सुखाकर उन्हें जूट के बोरों में तथा धातु के बड़े पात्रों में एकत्रित करके सुरक्षित रखने की प्रक्रिया भंडारण कहलाती है। ठीक। मतलब जब फसल पक के तैयार की जाती है तो फसल से अलग किए गए जो अनाज के दाने हैं, फसल से अलग किए गए अनाज के दानों को सुखाकर उन्हें जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों में एकत्रित करके उसमें भर दिया जाता है या सुरक्षित रख दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है भंडारण कहलाती है। ठीक। बीजों का इन्वर्टेड कॉमा बीजों का बड़े पैमाने पर
भंडारण, जो अनाज के दाने हैं ये बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो या भंडार गृह कहलाते हैं। भंडार गृह कहलाते हैं। मतलब बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करना ही क्या साइलो या भंडार गृह या विनोइंग कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। मतलब बीजों का बड़े पैमाने पर क्या भंडारण कर दिया जाता है, उसको गोदामों में रखना ही क्या कहलाएगा, साइलो विनोइंग या भंडार गृह कहलाता है। ठीक, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थों से उपचार किया जाता है। मतलब अनाज के दानों को भंडारगृह में रख दिया तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थों का क्या किया, उपचार किया जाता है। ठीक, देसी तरीके में अपन नीम की पत्तियों से उसे सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब जब भंडारगृह में अनाज भर दिया तो रासायनिक पदार्थों से कोई भी रासायनिक गोली रख दी या देसी नीम की पत्ती उसमें डाल दी, तो माचिस की तिल डाल देते हैं, तो इससे क्या भंडारगृह में आपका अनाज का दाना क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक, अब उत्पाद फसल जब पक के तैयार हो जाती है, पकने के तैयार के बाद में भंडारण का एक ये महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है। यदि फसल के दानों का अधिक समय तक रखना हो तो, फसल के दानों को हमें अधिक लंबे समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट व चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ठीक, ताज़ा फसल में क्या होती है, नमी की मात्रा होती है। ताज़ा जो कटी हुई फसल आती है तो ताज़ा फसल में नमी, थोड़ी सी नमी मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा होती है, इसलिए उसे अपन सीधे क्या गोदामों में नहीं भरते हैं, उसे थोड़ा धूप या प्रकाश में क्या उसके बीजों को सुखा लेते हैं। उसे सुखाने पर क्या होता है, वे बीज न तो खराब होते हैं, अनाज का दाना क्या नहीं होगा तो खराब होगा, नहीं क्या उस पर सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक, कोई वस्तु कमज़ोर होती है तो उस पर जल्दी से सूक्ष्म जीव माइक्रो में क्या आक्रमण करते हैं और वह वस्तु जल्दी से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक, इसलिए जो फसल के बीजों के जो दाने होते हैं उन्हें धूप या प्रकाश में या खुले में 2-3 दिन तक पटक के रहना चाहिए। ठीक, अब कीटनाशकों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा की जाती है। कुछ रासायनिक पदार्थ रखकर कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक आदि से क्या सुरक्षा की जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पादन, भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में उसका भंडारण करता है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, भंडारण। तो फसल से अलग किए गए दानों को सुखाकर जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों में एकत्रित करने की प्रक्रिया, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है, भंडारण कहलाती है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो या विनोइंग कहलाता है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें रासायनिक पदार्थों से उसका क्या उपचार किया जाता है। देसी तरीके में हम नीम की पत्तियां से उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अब जो भंडारण पर हमने जो दाना रखा है वह नमी, वह कीट, वह सूक्ष्म जीव से उन्हें क्या सुरक्षित रखा जाता है। तो फसल की कटाई के बाद जो बीज के दाने होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, उन्हें
उन्हें ताज़ा जो फसल होती है उसमें नमी की मात्रा क्या अधिक होती है, इसलिए उन्हें सीधे गोदामों में क्या नहीं भरना चाहिए, सीधे गोदामों में नहीं भरना चाहिए। अब सीधे अपन ने उसको गोदामों में भर दिया तो वह जल्दी से क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उस पर सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और पूरी अनाज के दानों को क्या खराब कर देंगे। इसलिए काटी गई फसल के बाद में जब भंडारगृह से पहले उन अनाज के दानों में बीजों को धूप में खुले में सुखाना चाहिए, ताकि कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक सुरक्षा से आदि से बचा जा सकता है। ठीक, तो ये आपकी कृषि पद्धतियों के क्या हुए, चरण हुए। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुवाई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक मिलाना, चौथा है सिंचाई, पाँचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई, सातवां है भंडारण। इस प्रकार कृषि पद्धतियों के 7 चरण कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो अपनी बुक पहले पढ़ो, फिर नोट्सों को पढ़ो। कोई समझ नहीं आए तो टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये आपका पाठ का लास्ट टॉपिक है, पशुपालन क्या है। पशुपालन, पशुपालन क्या है। घरों या खेतों में पशुओं को कृत्रिम रूप से, घरों या खेतों में पशुओं को कृत्रिम रूप से पालकर उनसे दूध, मांस, चमड़ा, गोबर आदि प्राप्त होते हैं। ठीक, मतलब पशुपालन क्या होता है, घरों या खेतों में पशुओं को कृत्रिम रूप से क्या पाला जाता है, तो उनसे हमें क्या दूध, मांस, चमड़ा, गोबर आदि इत्यादि चीज़ें क्या प्राप्त होती हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पशुपालन कहलाती है। ठीक, भारत में, इंडिया में विश्व के सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं या पाले जाते हैं। ठीक, उनसे हमें क्या उपयोगी वस्तु क्या प्राप्त होती है, तो पशुपालन में इंडिया फर्स्ट स्थान पर माना गया है। ठीक, पशुपालन के बाद में कुछ 1-2 प्रश्न हैं आपके पाठ से संबंधित, जो प्रश्न हैं उसको हम बता देते हैं। मछली जो होती है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार या भोजन माना जाता है। मछली के कोड लीवर से तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली के कोड लीवर से जो तेल निकलता है उसमें क्या विटामिन डी की मात्रा अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है। ठीक, तो विटामिन डी की मात्रा के लिए मछली के कोड लीवर के तेल का उपयोग करते हैं। ठीक, अब ये पाठ आपका क्या है, एंड है। तो इसमें भी, इस पाठ में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो टीचर से अपन कंसल्ट कर सकते हैं। इस पार्ट्स के नोट्सों की PDF आपको पहले ही भेज दी गई है, तो उन प्रश्नों को आप याद करें, बार बार लिख कर याद करें। याद नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ये पाठ क्या समाप्त है। अगले चरण में हम लेसन नंबर 2 कल स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ SW दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में आपको इनको याद करना है, लिखना है प्रश्नों का। ठीक, विनोइंग से क्या आशय है, पार्ट एंड है आपका। पहला पार्ट फसल उत्पादन प्रबंधन में आपकी कृषि पद्धतियों के चरण के बारे में विशेष रूप से है।
तो विनोइंग से क्या आस है, विनोइंग से क्या आस है, आस है। दूसरा है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, 5 प्रश्न देंगे। कृषि पद्धतियाँ, आपको HW की कॉपी में ये नोट करना है। कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। तीसरा है, NPK से क्या आस है, NPK से क्या आस है, NPK से क्या आस है। चौथा है, अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियाँ हैं, अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियाँ हैं। ठीक, ये आपको याद करने हैं प्रश्न। ठीक, 5वां है, फसल चक्रण क्या है, समझाइए। तो आपका ये पहला पार्ट क्या समाप्त है। कुछ होमवर्क है, आपको होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।